तो कैसे हो तुम लोग? अच्छे होंगे। तो इससे पहले मेरा जो वीडियो था उस वीडियो पे मैं सिंपल इवेंट, आइडेंटिटी इवेंट, कंपाउंड इवेंट, कॉम्प्लेक्स इवेंट, ये 4 इवेंट के बारे में बात किया था। लेकिन इस बार वीडियो पे मैं बोलूँगा आइडेंटिकल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता क्या है इस बारे में बात करूँगा। तो नमस्ते, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय चैनल यू कैन। पहले शुरू करते हैं आइडेंटिकल इवेंट से। इसका डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद समझाऊंगा। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंस और आइडेंटिकल इफ एनी ऑफ देम implies and implied by others। मतलब क्या बोल रहा है कि टू इवेंट्स, 2 इवेंट्स है, उस 2 इवेंट को हम आइडेंटिकल बोलेंगे जब एक इंप्लाइज करे दूसरा और दूसरा इंप्लाइज करे पहला को। अगर चीजें समझने होगो तो ऐसे समझो कि एक बंदा है, ठीक है, जो एक बंदी को प्रपोज कर रहा है, पूरा गुलाब सोलाब लेके आके एकदम देके बोल रहा है कि आई लव यू, ऐसे प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो बंदा है वो भी इसको देख के क्या कर रहा है, वो भी उसको जाके उसी वाले लड़की को जाके ये भी प्रपोज कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है जिस लड़की को, दूसरा वाला बंदा उस लड़की को ही प्रपोज कर रहा है। मतलब इस लड़का जो काम कर रहा है दूसरा लड़का भी वही काम कर रहा है। अगर दूसरा लड़का प्रपोज कर रहा है तो इस लड़के प्रपोज कर रहा है, अगर ये लड़का प्रपोज कर रहा है तो दूसरा लड़का प्रपोज कर रहा है एक ही वाली बंदी को। मतलब ए जो काम कर रहा है बी भी वही काम कर रहा है, और बी जो काम कर रहा है ए भी वही काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे होता है आइडेंटिकल इवेंट्स। तो एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें अच्छी हो जाती है, चीज़ें समझ में आती है। मतलब 2, 4 और 6 3 इवेंट पॉइंट्स जो कनेक्टेड है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस के साथ। इस इवेंट को हम कहेंगे ए, और दूसरा इवेंट जिसका इवेंट पॉइंट है 1 है, उस इवेंट को हम कहेंगे बी, जिसके अंदर है इवेंट फेस। ए भी कनेक्टेड है रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। अगर 2 गिरा तो हम क्या बोल सकते हैं कि इवेंट फेस गिरा है। अगर 4 गिरा फिर भी बोल सकते हैं कि इवेंट फेस गिरा है। अगर 6 गिरा फिर भी बोल सकते हैं कि इवेंट फेस गिरा है। अगर इवेंट फेस गिरा है तो 2, 4 और 6 के अंदर ही कोई एक गिरेगा। मतलब क्या, ए इंप्लाइज कर रहा है बी को और बी इंप्लाइज कर रहा है ए को, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको आइडेंटिकल इवेंट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इफ 2 events are such that they cannot occur simultaneously, they said to be mutually exclusive event। मतलब 2 इवेंट ऐसा है जो कोई काम एक साथ में नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब समझो कि आईफोन खरीदना है, ए एक लड़का है, बी भी एक लड़का है। ए लड़का बोल रहा है कि मेरा किडनी बेच के आईफोन खरीदूंगा। उसी टाइम बी लड़का बोल रहा है कि नहीं, मैं मेरा किडनी नहीं बेचूंगा। मतलब ए लड़का जो कर रहा है, जो बोल रहा है, बी लड़का वो चीज नहीं बोल रहा है, वो चीज नहीं कर रहा है। मतलब ए और बी का अगर इवेंट पॉइंट्स का तुम इंटरसेक्शन लोगे तो उसका अंदर कोई कॉमन चीज नहीं रहेगा। मतलब ए जो करेगा बी वो नहीं करेगा एक ही टाइम में, ठीक है। ए जो कर रहा है बी नहीं कर रहा है। तो इसको एक एग्जांपल देता है, एग्जांपल से चीज़ें अच्छी हो जाती है, चीज़ें समझ में आती है। कि बोल रहा है कि 2 event face, the event face and odd face connected with the random experiment of throwing a dice are mutually exclusive event। मतलब एक डाइस को हम थ्रो किए, उसमें क्या क्या गिर सकता है, 1, 3, 5 गिर सकता है। अगर 1, 3, 5 गिरा तो हम बोलेंगे कि ऑड फेस गिरा है। अगर 2, 4, 6 गिरा तो बोलेंगे कि इवेंट फेस गिरा है। कोई डाइस को हम थ्रो करने के बाद उसमें आइदर इवेंट फेस गिरेगा और ऑड फेस गिरेगा। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ही साथ में इवेंट फेस ऑड फेस गिरेगा, ठीक है। डाइस थ्रो करने के बाद एक गिरा है, अगर एक गिरा है, मान लो कि एक गिरा है, तो एक गिरने के बाद उसको हम क्या कहेंगे कि ऑड फेस गिरा है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ही बार में 1 और 3 गिर जाएगा,
भाई 1 और 2 गिर जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका एक नोट है, नोट में क्या बोल रहा है, नोट में बहुत शानदार चीज़ बोल रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनी सिंपल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्पाउंड इवेंट्स मे और मे नॉट बी सो। मतलब बोल रहा है कि एनी टू सिंपल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट द कॉम्पाउंड, मतलब नोट बहुत ही शानदार चीज़ बोल रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट एनी टू सिंपल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्पाउंड इवेंट्स मे और मे नॉट बी सो। मतलब अगर कोई म्यूचुअल इवेंट्स है तो वो इम्प्लाइज करेगा वो म्यूचुअली कॉम्प्लेक्स इवेंट को। मतलब सिंपल इवेंट होगा तो म्यूचुअली कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल इवेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी होगा। अगर कंपाउंड इवेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका पहले जो मेरा वीडियो था उस वीडियो पे मैंने बोला था कि सिंपल इवेंट होता क्या है। सिंपल इवेंट मतलब जिस इवेंट का इवेंट पॉइंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। और कंपाउंड इवेंट होता क्या है वो भी मैंने बोला था। कंपाउंड इवेंट मतलब जिस इवेंट का इवेंट पॉइंट को हम फर्दर डिकम्पोज कर पाएंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इवेंट व्हिच कंसिस्ट इन द नेगेशन ऑफ अनदर इवेंट इज कॉल्ड इन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द लेटर इवेंट्स। बहुत ही खतरनाक चीज़ बोल रहा है भाई, समझ में कुछ नहीं आया क्या बोल रहा है, तो मैं समझाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जिस इवेंट, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम पहले हम सुने थे कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर सुने थे, मैट्रिक्स में सुने थे। एक मैट्रिक्स है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रिक्स मतलब उसका उल्टा मैट्रिक्स। ए एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब वो सेट नहीं होगा, ए सेट नहीं होगा उसका अलावा और भी उस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो वो बोल रहा है उसका उल्टा। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंदर भी ऐसा जो वो बोल रहा है उसका उल्टा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब ए जो बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए जो बोल रहा है उसका उल्टा बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एक इवेंट बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक इवेंट है, बोल रहा है कि म्यूचुअल ऑफ 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी म्यूचुअल ना मल्टीपल ऑफ 3, म्यूचुअल बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक होता है ना सबका म्यूचुअल फ्रेंड, तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड है ना। मेरा दोस्त था, तो म्यूचुअल के बारे में बात किया हूँ तो थोड़ा बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसका मैं फेसबुक घट रहा था तो देख रहा था फेसबुक, तो एक लड़की था, तो उस मतलब बहुत सारे लड़की था, तो उस बहुत सारे लड़के के फ्रेंड में मेरा एक दोस्त वो हमेशा म्यूचुअल फ्रेंड रहता था, अभी भी रहता है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड है उसको। ठीक है, चलो ये सब बात तो छोड़ो और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझो कि ये एक इवेंट है जो है मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। अब थ्रोइंग ए डाइस माने ये जो इवेंट है वो कनेक्टेड है थ्रोइंग ए डाइस के साथ। तो ए में क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलूँ कि ए एक इवेंट है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, जो इन्हें कनेक्टेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर होता है 3 और 6। ठीक है, और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा। बस, तो आप वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।